हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सबके सामने मैं साइंस क्लास 8 का पहला चैप्टर कोशिका लेकर आया हूँ। आज का ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने हुई, उसके ऊपर होगी। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब लाभ उठा पाओ वीडियो का। तो चलिए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। आप जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क बेसिकली पेड़ की छाल होती है, उसके ऊपर वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो जानना चाह रहे थे कि आखिरकार पेड़ की छाल बनी कैसी है, उसका जो आंतरिक संरचना है वो कैसा है। तो उन्होंने इसको जानने के लिए साधारण सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है 1665 ईस्वी की बात है। उस टाइम पे जो सूक्ष्मदर्शी होगी वो बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं होगी। आज की जो सूक्ष्मदर्शी है बहुत ज्यादा मॉडर्न होती है, उससे हम बहुत ही छोटे छोटे चीजों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो उन्होंने 1665 ईस्वी में कॉर्क के ऊपर साधारण सूक्ष्मदर्शी से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि जो कॉर्क है यानी पेड़ की छाल है, उसके अंदर बहुत ही छोटा छोटा संरचना है, जो कि बिल्कुल ही मधुमक्खी के जिस तरह छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल उसी तरह का दिखाई पड़ा। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो इस तरह से होता है। हर एक कमरा, इसमें बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ की खाल है उसके अंदर भी जो बनावट है, उसके अंदर भी जो संरचना है, बिल्कुल ही मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। तभी उन्होंने उस छोटे छोटे कमरे का नाम, हर एक कमरा का नाम रखा सेल। क्या नाम रखा? सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। ये सेल एक लैटिन भाषा सेलुला से आया है। किससे आया है? एक लैटिन भाषा सेलुला का शब्द है, जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। दोस्तों आज का क्लास बिल्कुल ही बेसिक क्लास होगा। इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा आप सबको तो कोशिका में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कोशिश की है मधुमक्खी का घर बनाने का। तो जिस तरह से मधुमक्खी का घर एक दूसरे से अलग होता है, उसी तरह किसी भी बॉडी में, किसी भी, या तो हमारा घर हो या किसी भी मानव का शरीर हो या जानवर का शरीर हो, वो छोटे छोटे इकाई से बना होता है। ये छोटे छोटे इकाई क्या होता है? छोटा इकाई का मतलब होता है एक चीज, यानी कि वो एक चीज जुड़ के बना होता है। तो हमारा शरीर भी इसी तरह बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से जुड़कर बना है। और इस कोशिका के बारे में हम आगे के टॉपिक्स में और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास बेसिकली कोशिका की खोज कब हुई, किसने की और कैसे उसके ऊपर था। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज होगी। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम ये जो पेड़ की खाल थी, जो कॉर्क थी, उसके अंदर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि उसके अंदर जो भी छोटी छोटी संरचना है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है जो पहली बार उन्होंने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। तो बात आई कि आखिरकार जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब हुई। तो जब कोशिका की खोज हो गई तो वैज्ञानिकों के अंदर कोशिका के बारे में और जानने की इच्छा हुई। और 1665 ईस्वी के 9 साल बाद 1674 ईस्वी में, तब 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। कितना में? 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। और उन्होंने शैवाल और प्रोटोजोआ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो पता चला उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे संरचना है, और छोटी छोटी संरचना, छोटी छोटी इकाई का नाम रॉबर्ट हुक ने पहले से ही कोशिका रख दिया था। लेकिन वो जो संरचना थी, वो जो छोटे छोटे चीज थे, वो मूवमेंट कर रहे थे, वो हिल डोल कर रहे थे। तो 1674 ईस्वी में सबसे पहले शैवाल और प्रोटोजोआ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज कर दी। वो जो जीवित कोशिका थी, जो शैवाल होते हैं उसमें क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो जो पहला कोशिका था वो क्या था? जीवाणु था, जो कि जीवित कोशिका थी। तो चलिए हम जानना चाहेंगे और इस चैप्टर में कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। अगर हम 17 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना चाहें तो ये रहा 17 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मिलीमीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? 17 इंटू 10, ये हो जाएगा 170 mm, यानी कि मिलीमीटर। फिर अगर हम 13 सेंटीमीटर को बदलना चाहें तो 13 इंटू 10,
इज इक्वल टू 130 mm, 130 mm। mm में बदलने का तरीका है, आप अगर सेंटीमीटर को mm में बदल रहे हैं तो 10 से गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा आपका मिलीमीटर में। फिर बात आती है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है, जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या है? म्यू का मतलब होता है माइक्रो, म्यू का मतलब माइक्रो, और एम का मतलब मीटर, तो माइक्रोमीटर। म्यू मतलब हो गया माइक्रो और एम का मतलब मीटर, और एक माइक्रोमीटर 1 म्यू एम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगर आप जानना चाहें कि 10⁻⁻6 मीटर क्या होता है, तो इसको अगर हम नीचे ले आए तो 1/10⁻6 मीटर हो जाएगा। यानी कि 1 बाय अगर हम जीरो को अलग अलग लिख दें तो 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर हम देखें कि एक कोशिका है वो कितना छोटा होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक अंगूर है और उसको हमको बांटना है 10 लाख आदमी में, तो कितना करके मिलेगा? छोटा। अगर हम समझना चाहें कि आखिरकार कोशिका है कितना छोटा, तो मान के चलिए एक अंगूर है, कोशिका तो अंगूर से भी छोटा होता है, एक अंगूर है जिसको हम 10 लाख आदमी में बांट दें तो कितना करके मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कोशिका भी बहुत छोटी होती है जिसको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी एक मशीन है जो छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है। आई होप आपका क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, हम मानव हैं, हमारे अंदर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ये जो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये वो ऑल ओवर है, पूरी दुनिया का हर एक चीज का कंपेयर करके जो सबसे बड़ा कोशिका निकला है वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है। तो अब हम आते हैं मानव शरीर में। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अंडाणु क्या होता है। तो ये जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या होता है? अंडाणु होता है, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है। फिर मानव में सबसे लंबी कोशिका, अब सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो देखिए, लंबी कोशिका मतलब ताजमहल बड़ा है, ताजमहल क्या है? बड़ा है। कुतुब मीनार क्या है? लंबा है। तो बड़ा और लंबा में फर्क होता है। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है, आप देख लेंगे, अंडाणु को। जो सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु है, लेकिन जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, जिसका और एक नाम न्यूरॉन है। तो ये तंत्रिका कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका रीढ़ की हड्डी से लेकर दिमाग तक इसका कनेक्शन होता है। अगर तंत्रिका कोशिका मर जाए तो हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था, आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।